हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 वैकेंसी के रिजल्ट का वेट बहुत ही उत्सुकता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़पेपर में इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 30 जुलाई तक का आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और करीब 18 जून तक का आप लोगों का लास्ट डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो वहाँ तक का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद एक न्यूज़ आई थी 30 जुलाई की, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ वहाँ के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से एक अन्य सूचना मिली कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 30 जुलाई को नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि उससे पहले ही आएगा। और मैं डेट को अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वहाँ पर जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस पर उतना टाइम नहीं दिया गया था जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे। तो अब जो उसका रीचेकिंग हो रही है, तो उसको अच्छे से सारा कुछ चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही आप लोगों का जो एक्सपीरियंस लेटर है उसके आधार पर आपके जो वेटेज मार्क्स हैं, जैसे कि आपका 1 साल का 3 मार्क्स है, तो एक साल के लिए कितना रहेगा, 1 साल के लिए आपका 3 मार्क्स रहेगा और अधिकतम मार्क्स 15 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों ने आपके पास शो किया है एक्सपीरियंस लेटर में कितना एक्सपीरियंस है, तो उस आधार पे आप लोगों का जो एक्सपीरियंस के मार्क्स बनेंगे वो और रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स, उन दोनों को जोड़ के आप लोगों की जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो आप लोगों का जो रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम कंट्रोलर थे उनका झांसी में ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह पे दूसरे एग्ज़ाम कंट्रोलर जिनका नाम है श्री विधान चंद्र जायसवाल, तो वो उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और एक नए एग्ज़ाम कंट्रोलर के आने पे उनको पूरी प्रोसेस में और चीज़ें समझने में थोड़ा सा उनको चीज़ों को समझने में और मैनेज करने में कुछ टाइम तो लगता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों का जो रीचेकिंग की प्रोसेस है वो चल रही है और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है आप लोगों की फाइनल मेरिट बना के आप लोगों की रिज़ल्ट आएगा। तो डेट के बारे में जान लेते हैं। तो डेट आप लोगों का जो रिज़ल्ट का है ये उम्मीद है कि 8 या 9 जुलाई को, ठीक है, 8 और 9 जुलाई को आप लोगों का रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, 8 से 9 जुलाई को। तो यहाँ तक कि आप लोगों का रिज़ल्ट आने का चांसेस है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिज़ल्ट आने की 30 जुलाई नहीं, आप लोगों का रिज़ल्ट आने का 8 या 9 जुलाई को रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में देरी की क्या वजह है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए गए हैं और कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उन गलतियों को छोटी मोटी गलतियों को उतना माने नहीं रखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स के स्कैन करने से आपका जो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की मार्कशीट या जो भी है सारा कुछ मौजूद है, तो उससे आपके ऑथेंटिकेशन आपका मिल जाएगा कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों का रिज़ल्ट पूरी उम्मीद है
कि 9 जुलाई तक का आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए अपडेट कोई भी रहेगा आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। और जिन लोगों ने पिछले साल UPSSC ANM के लिए पेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि पेट UPSSC 2022 का फॉर्म आ चुका है और आप लोग उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब लेटेस्ट नई वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप लोग UPSSC के एग्ज़ाम में बैठोगे और वहाँ पर आपको एक वैलिड स्कोर मार्क्स मिलेंगे, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपका UPSSC पेट में एक अच्छा स्कोर लाना ज़रूरी है। हालांकि इस बार जो वैकेंसीज थी वो ज़्यादा थी और एप्लीकेंट्स कम थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया था कि जो 0 मार्क्स भी पाए थे, जो 0 से कम थे यानी माइनस में थे, उनको छोड़कर जो भी अगर 0 मार्क्स भी पाए थे उन लोगों को, जो 9212 वैकेंसीज थी, तो उनके लिए उनको मेंस एग्ज़ाम में बुलाया गया था। बट अगर आपकी बार ऐसा रहेगा कि वैकेंसीज कम रहती हैं और एप्लीकेंट्स उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, उतने ज़्यादा काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो आप लोगों का एक वैलिड स्कोर होना ज़रूरी है। ठीक है, 0 वाले मार्क्स को फिर स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए ये वाला जो UPSSC पेट एग्ज़ाम 2022 में, जिसकी कि एग्ज़ाम डेट कब है, सितंबर में है। ठीक है, तो सितंबर में है और आप लोगों का फिर एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसमें आपको अच्छा स्कोर लाना होगा, तभी आप लोग आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में जल्द ही, जिसका वीडियो मैंने इस पे अपलोड किया था कि 8000 प्लस जो ANM और स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं वो यूपी के अंदर आएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ANM और स्टाफ नर्स की अभी भी कमी है। और आप सभी जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसके टारगेट को पूरा कंप्लीट करना है, और जो भी स्वास्थ्य स्कीम, हेल्थ स्कीम्स है, उनको भी अच्छे से कार्यान्वित करना है। तो उसके लिए काफ़ी ANM स्टाफ नर्स की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली जो भी ANM डिप्लोमा होल्डर्स हैं या स्टाफ नर्स, GNM जो BSc नर्सिंग वगैरह जो भी पैरामेडिकल हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लोग प्लीज़ UPSSC पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।